अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि अगर किसी ने हमें नेगेटिव या न्यूट्रल फीडबैक दे दिया है तो अब हम उससे कांटेक्ट कैसे करेंगे, या उसको रिमूव कैसे करवाएंगे, या उसका पब्लिकली कमेंट या रिप्लाई क्या करेंगे। तो बड़ा आसान सा प्रोसेस है, हम स्क्रीन पे चल के देखेंगे। सेलर सेंट्रल में पहले हम देखेंगे कि हमारे पास फीडबैक कहाँ पे शो होते हैं, फिर उस फीडबैक के आगे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आती है। कॉन्टैक्ट करने के लिए अमेज़ॉन हमें खुद से भी कुछ लिख के दे देते हैं, हम चाहें तो उसमें एडिट करके भी उसको भेज सकते हैं। बार बार भी रब्ता कर सकते हैं कस्टमर से, हम उसको इरिटेट नहीं करेंगे। बार बार रब्ते से मुराद ये है कि हम उसको एक ईमेल करेंगे, फिर उसका रिप्लाई आएगा। हो सकता है वो उसकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिमांड हो, फिर हम उसका रिप्लाई करेंगे, फिर वो उसका रिप्लाई करेगा, तो किसी भी टाइम पे हमारा उससे फाइनल हो जाएगा। और अगर नहीं भी होता तो हम उसको छोड़ देंगे वहाँ पे। तो इस सारी चीज़ों में हम उसके साथ कोई भी डील बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि अगर उसने रिव्यू देना था और फीडबैक में दे दिया तो ये बड़े मज़े की चीज़ है, ये बड़ी आसानी से रिमूव हो जाता है। मैं आपको भी करके दिखाऊंगा, विद इन सेकेंड्स ये रिमूव हो जाता है। कि अगर फीडबैक और रिव्यू का फ़र्क मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर तो उसने कोई ऐसी बात लिखी है कि जी मैंने इनको कॉल की थी, इन्होंने मेरी कॉल नहीं रिसीव की, या ईमेल की थी रिप्लाई नहीं किया, मैसेज किया था रिप्लाई लेट आया है, ऑर्डर मंडे को मिलना था फ्राइडे को मिला है, ऑर्डर ब्लैक कलर का किया था वाइट कलर का मिला है, तो ये सारे हैं फीडबैक कि आपके सर्विसेज में कहीं ना कहीं कमी है। और रिव्यू ये था कि प्रोडक्ट जो मिली है उसका मटेरियल अच्छा नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो अगर तो वो फीडबैक में आके रिव्यू दे देता है कि जी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हम इसको विद इन सेकंड्स रिमूव करवा लेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। चलिए जी, अब हम लोग फिर स्क्रीन पे आ गए हैं और हम देखते हैं कि हम नेगेटिव फीडबैक किस तरीके से रिमूव करवा सकते हैं, या बायर से हम किस तरीके से कांटेक्ट करेंगे जिसने हमें कोई भी नेगेटिव फीडबैक दे दिया। हम आए सेलर सेंट्रल पे, परफॉर्मेंस के टैब में आए और फीडबैक पे आ गए। अब फीडबैक पे आके हमने देखा कि हमारे पास इस पेज पे ये एक नेगेटिव फीडबैक आ रहा है। 2, 3 वाला न्यूट्रल होता है, 4 और 5 पॉजिटिव होते हैं, 1 और 2 नेगेटिव होता है। 1 से 5 तक इसकी रेटिंग होती है। हमने क्या करना है, सिंपली नेगेटिव फीडबैक के सामने ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे लिखा है कॉन्टैक्ट कस्टमर, और एक हमारे पास ऑप्शन है पोस्ट अ पब्लिक रिप्लाई, और एक है रिक्वेस्ट रिमूवल। रिक्वेस्ट रिमूवल का मतलब है कि हम अमेज़ॉन को कांटेक्ट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी ये नेगेटिव फीडबैक जो है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये किसी भी वजह से गलत है, हमारा कसूर नहीं है। फॉर एग्जांपल FBA कर रहे हैं आप प्रोडक्ट, और बायर आके नेगेटिव देता है जी मुझे 4 दिन लेट मिली है प्रोडक्ट। आप अमेज़ॉन को कहते हैं जी आप इसे रिमूव करें, 4 दिन लेट मिली है, मेरा तो कोई कसूर नहीं है, तो अमेज़ॉन का कसूर है, क्योंकि प्रोडक्ट फुलफिल बाय अमेज़ॉन है। अमेज़ॉन के वेयर हाउस में तो प्रोडक्ट पड़ी हुई है, अगर लेट गई है तो अमेज़ॉन जिम्मेदार है, आप या मैं जिम्मेदार नहीं है इस चीज़ के। तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट रिमूवल करेंगे। पोस्ट अ पब्लिक रिप्लाई पे क्या होगा कि आप इस पे एक रिप्लाई कर देंगे कि जी अगर फॉर एग्जांपल आप FPM कर रहे थे, आप रिप्लाई करेंगे जी कुछ हालात ऐसे थे, कोई वजह ऐसी थी, कोई प्रॉब्लम ऐसी थी, या जो कोरियर सर्विस थे उनकी कोई गलती थी, इस वजह से लेट मिला है, मेरा कसूर नहीं है, मैं आइंदा इस पे एहतियात करूँगा। तो बाकी लोग देखेंगे कि अच्छा अगर नेगेटिव फीडबैक आया तो इस बंदे ने बॉदर किया, इस बंदे ने पढ़ा है और उसको रिप्लाई किया पब्लिकली कि ये नहीं होना चाहिए था, ये ज़्यादती है, या मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, या मैं कह रहा हूँ कि ये गलत है। गलत तौर पे भी बायर दे देता है बाज़ दफ़ा, आपका कंपेटिटर भी आपको दिलवा सकता है, और ये कोई बहुत बड़ी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। होता है 1-2% अगर ऐसा हो भी जाए तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। आपका कंपेटिटर भी ऐसा करता है कि किसी दोस्त को कहेगा, बाय करवाएगा और नेगेटिव फीडबैक दे देगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉन्टैक्ट कस्टमर पे क्लिक करेंगे कि अगर हमने देखा कि हमारी गलती है, उसका जेन्युइन नेगेटिव फीडबैक है, हम अब उससे कॉन्टैक्ट करेंगे। हम उसको कहेंगे जी ठीक है हमारी गलती है, हम क्या करते हैं, हम आपको नई आइटम भेज देते हैं। अगर आइटम में कोई मसला था, अगर आपको लेट मिली है तो मैं उसके लिए सॉरी करता हूँ, मैं आपको पार्शियल रिफ़ंड कर देता हूँ, या अगर इतनी लेट मिली आप कहते हैं जी मैं आपको रिफ़ंड करने को तैयार हूँ। ये देखें जी, ये अब उसको ये मैसेज जाएगा यहाँ से, यहाँ पे आप उसको कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, कोई भी मसला था, कुछ भी प्रॉब्लम थी, वो आप यहाँ पे लिख के और उसके बाद आप यहाँ पे इसको सेंड करेंगे तो उसको ये मैसेज सेंड हो जाएगा। अब बायर के साथ आप कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस एक मैसेज भेजा और उसने डिसीजन जो भी लिया, आपके 2, 4, 5, 6 मैसेजेस भी हो सकते हैं बायर के साथ, कोई भी हो, बस आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। अच्छा, अब आप क्या करते हैं कि एक और जो ऑप्शन हमारे पास यहाँ आ रही है रिक्वेस्ट रिमूवल की, हम कहते हैं कि जी हमें लग रहा है कि ये रिव्यू है और इसको यहाँ फीडबैक के टैब पे नहीं होना चाहिए था। तो मैं अमेज़ॉन को कहता हूँ जी रिव्यू था तो रिव्यू के टैब में आएगा,
फीडबैक में क्यों आ गया? मैंने अमेज़ॉन को कहा और अमेज़ॉन कह रहे जी ये क्राइटेरिया मीट कर रहा है कि ये वाकई यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। मैं कहता हूँ जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अब मैंने वेट किया, अमेज़ॉन कहता है जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये ग्रीन में टिक आ गया। अमेज़ॉन ने मेरी बात मान ली। ये रोबोटिक सिस्टम है ना, तो अमेज़ॉन ने ऑटोमेटिकली, अमेज़ॉन के रोबोट ने देखा कि जो वर्डिंग यूज़ हुई है ये रिव्यू से रिलेटेड है। इसमें फीडबैक में ये नहीं लिखा कि प्रोडक्ट लेट मिली या नहीं मिली या गलत मिली या गलत कलर मिला। उसने कहा ये तो रिव्यू था कि प्रोडक्ट में वो फीलिंग नहीं थी, अच्छी प्रोडक्ट नहीं थी, तो अमेज़ॉन ने इसको रिमूव कर दिया। लेकिन हम देख रहे हैं अभी भी शो हो रहा है, नहीं ये बिल्कुल नहीं शो हो रहा। अभी जब मैं इस पेज को रिफ़्रेश करके दोबारा परफॉर्मेंस के थ्रू फीडबैक पे आऊँगा तो ये गायब हो चुका होगा। अब ये हमारे पास नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे हम यहाँ पर आ गए और इसी पहले पेज पे हमारे पास एक नेगेटिव फीडबैक शो हो रहा था जो कि अब हमारे पास नहीं आ रहा। हम यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक न्यूट्रल फीडबैक आ रहा है, इसकी रेटिंग है 3 और वो कह रहे हैं जी ये भी अगेन रिव्यू में बात आ रही है, मटेरियल पे बात कर रहा है जी, कॉटन कवर, लेकिन ये तो कोई और कवर है। हम सिंपली जाएंगे, अगर हमारी गलती होगी तो हम हमेशा अपनी गलती मानेंगे और बायर को कॉन्टैक्ट करेंगे। यहाँ पे हम फिर रिक्वेस्ट रिमूवल पे करेंगे। अमेज़ॉन कहते हैं जी अगर लैंग्वेज गलत है, ये देखें ये 3rd लाइन में हमारे पास लिखा आ रहा है, अमेज़ॉन पूछ रहा है द एंटायर फीडबैक कमेंट इज अ प्रोडक्ट रिव्यू। हम कहते हैं जी बिल्कुल ये एंटायर फीडबैक जो ये रिव्यू है, ये फीडबैक नहीं है। अगर उससे मटेरियल पे भी बात की है, साथ ये भी लिख दिया कि लेट मिला है, तो अब ये फीडबैक भी शामिल हो गया। अगर तो पूरे के पूरा जो उसने लिखा है वो रिव्यू है, मैं कहता हूँ जी बिल्कुल यस पे क्लिक किया। अमेज़ॉन अगेन मुझे देखे वही मैसेज दे दिया, अमेज़ॉन ने कहा जी मैंने रिमूव कर दिया, फिर शो हो रहा है, तो कोई बात नहीं। अभी हम इसको जब रिफ्रेश करेंगे पेज को तो ये भी यहां से गायब हो चुका होगा। ये देखें जी। अच्छा, अब यहां पे अमेज़ॉन ने क्या किया कि ये ऊपर मेरे पास ना पहले ब्रैकेट में 1 लिखा आ रहा था न्यूट्रल का, और यहां पे अमेज़ॉन क्या कह रहा है, जो मैंने आपको एक दफा पहले बात बताई थी कि कोई ऐसी चीज जो अमेज़ॉन की जिम्मेदारी होगी। हालांकि यहां पे अब थोड़ी सी मिस्टेक हुई अमेज़ॉन के रोबोटिक सिस्टम से, था तो ये रिव्यू, लेकिन अमेज़ॉन ने रिमूव कर दिया और नीचे लिख दिया दिस आइटम वाज फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन एंड वी टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर दिस फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस। लेकिन अगर मैं चाहूं तो अमेज़ॉन के साथ केस खोल के, ये वाला एसेंट डाल के, ऑर्डर ID 7 डाल के केस खोल के कह सकते हो इसको बिल्कुल यहां से गायब कर दे। अभी ये यहाँ पे तो शो हो रहा है, लेकिन मेरी अकाउंट हेल्थ को ये अफेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि देखें 30 डेज में मेरे पास यहाँ पे जीरो न्यूट्रल आ रहा है। और ये फीडबैक कब आया है? जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये इसी मंथ में आया हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ लास्ट 90 डेज में भी 0, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लिखा है अमेज़ॉन ने इसको क्रॉस करके नीचे अपना जवाब दे दिया और इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। तो ये अब ये फीडबैक हमारे अकाउंट की हेल्थ को अफेक्ट नहीं करेगा। चलें जी, फीडबैक रिमूव करवाना भी आपको आ गया। मैंने आपके सामने एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल फीडबैक रिमूव भी करवाया, अमेज़ॉन ने उसी वक्त रिमूव कर दिया या खुद से रिप्लाई कर दिया। तो अकाउंट हेल्थ के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप लोग जब काम कर रहे होंगे आपने एवरी वीक ये ज़रूर देख लें कि कोई नेगेटिव फीडबैक तो नहीं आया मुझे। अगर आया है तो उसको किस तरीके से रिमूव करवाना है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि रिव्यू ही आ जाता है फीडबैक में, वो तो फ़ौरन रिमूव हो जाएगा। और FBA में हमें इतना प्रॉब्लम ही नहीं होगा फीडबैक में, क्योंकि अगर डिले आ रहे हैं या कोई मसला हुआ है, डिलीवरी लेट मिली है, कलर गलत मिला है, ऑर्डर गलत मिला है, ईमेल का रिप्लाई नहीं गया, तो वो सब अमेज़ॉन जिम्मेदार है, क्योंकि अमेज़ॉन सब कुछ हैंडल कर रहा है ना। तो FBA में फीडबैक इतना मैटर नहीं कर रहा होता, लेकिन FBM में ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ज़रूरी है। एवरी वीक आपको चेक करना है और नेगेटिव फीडबैक वालों से कॉन्टैक्ट करना है या रिमूव करवाना है, ताकि आपके अकाउंट की हेल्थ अफेक्ट ना हो।